हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न इन माय वे में। इस वीडियो में हम बिना समय को गंवाए हुए स्टार्ट करेंगे तुगलक डायनेस्टी के बारे में। और पिछली वीडियो में हमने पहले ही कवर कर दिया है गुलाम वंश और खिलजी वंश। ये है हमारा वीडियो नंबर 3 इस सीरीज का। इसमें हम आज कवर करने जा रहे हैं तुगलक वंश के बारे में। तो जो तुगलक वंश है, इसके जो संस्थापक है उनका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक मीन्स 5 साल तक शासन करते हैं और ये इसके संस्थापक हैं। और इनका जो वास्तविक नाम है, रियल नेम, दैट वाज गाजी मलिक। और इनका जो स्वभाव है वो बहुत ही दयालु स्वभाव का था, जिसे हम कह सकते हैं ये बहुत ही उदार व्यवहार के थे। यदि हम बात करें इनके द्वारा किए गए निर्माण कार्य के बारे में, द कंस्ट्रक्शन हैज बीन डन बाय गयासुद्दीन तुगलक। वो कौन कौन से हैं? नहरों का निर्माण करते हैं और अकाल संहिता का निर्माण करते हैं। इसके बाद तुगलक नामक नगर बसाते हैं। ये नगर जो है तुगलक नाम से, ये कहाँ पे है? दिल्ली के निकट हैं। इसके बाद ये वारंगल तथा मदुरई में क्या करते हैं? जूना खां को भेज देते हैं। किस लिए? पुनर्स्थापना के लिए। अमीरों को भूमि बांटते हैं और अलाउद्दीन की जो सैन्य व्यवस्था है उसको लागू करते हैं। और 29 बार मंगोलों से सामना किया। जो मंगोल आक्रमणकारी है उनसे इनका जो सामना है वो 29 बार हुआ है। और पॉइंट नंबर 9, ये निजामुद्दीन औलिया से कटु रिश्ते थे। इनकी जो रिश्ते थे निजामुद्दीन औलिया से, वो कैसे थे? बहुत ही बुरे रिश्ते थे। जूना खां ने गयासुद्दीन की हत्या की। जो जूना खां है क्या करते हैं? ये गयासुद्दीन की हत्या करते हैं और उपाधि क्या लेते हैं? मलिक उल गाजी की। तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे आगे। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो इम्पोर्टेंट शासक रहते हैं तुगलक वंश के, उनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। जो मोहम्मद बिन तुगलक है, ये गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक शासक बनते हैं। इनका जो रियल नेम है वो है जूना खां। ये वही जूना खां है जो गयासुद्दीन तुगलक की हत्या कर देते हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान मूर्ख शासक के नाम से भी जाना जाता है। वो क्यों? उसके बारे में इनके 5 महत्वपूर्ण फैसले जो इनके द्वारा लिए गए थे वो असफल रहे। इनके द्वारा लिए गए 5 फैसले जो असफल रहे, जिसके कारण वश इन्हें एक बुद्धिमान मूर्ख शासक कहा जाता है। तो हम जानेंगे कि वो फैसले कौन से रहे। तो पहला फैसला ये है कि इन्होंने उस समय की जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ही दयनीय थी और उस समय पे ये कर में वृद्धि कर लेते हैं। ये राजधानी को क्या करते हैं? अपनी ट्रांसफर करते हैं। ये फैसला इनका ये भी गलत साबित हुआ। यदि हम बात करें सांकेतिक मुद्रा की, तो ये कुछ सांकेतिक मुद्रा बनाते हैं, तो लोगों ने भी उसी प्रकार की सांकेतिक मुद्राएं बनानी शुरू कर दी। तो इनका ये फैसला भी गलत साबित हो जाता है। अब हम अभी जानेंगे खुरासान अभियान जो करते हैं मध्य एशिया में। इसके लिए ये पहले से तैयारी करते हैं कि हम हमला करेंगे, और ये क्या करते हैं? अपनी आर्मी को एडवांस में क्या कर लेते हैं? पेमेंट कर लेते हैं। उनकी सैलरी, पगार वगैरह सब कुछ एडवांस में दे देते हैं। और फाइनली वहाँ की जो सिचुएशंस है वो बिगड़ जाती हैं और वहाँ पे हमला नहीं कर पाते हैं। उसके बाद आती है यहाँ पे बात कराचिल अभियान की, जो कुमाऊं में है। तो कराचिल अभियान का भी सेम फंडा वही रहता है कि ये गलत टाइम पे वहाँ पे अटैक कर लेते हैं और इनके सारे के सारे 5 के 5 फैसले क्या है इनके ऊपर गलत साबित हो जाते हैं। इसी कारणवश इन्हें बुद्धिमान मूर्ख शासक कहा जाता है। अब हम बात करेंगे आगे। ये कृषि विभाग का क्या करते हैं? विकास करते हैं। और जो विभाग ये बनाते हैं कृषि विभाग, उसका नाम होता है दीवान ए कोही। और लगभग क्या करते हैं? पूरा दक्षिण भारत इनके ही शासनकाल में स्वतंत्र हो गया। इट मीन्स कि ये एक सफल शासक नहीं रहे। और यदि हम बात करें स्पेशल नोट्स की, तो स्पेशल नोट्स में हम अभी जानते हैं इब्न बतूता भारत आया कब? इनके शासनकाल में 1334 में। वो कहाँ का यात्री था? मोरक्को। और मोरक्को कहाँ पे है? आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। और 8 वर्ष तक पद संभाला काजी का। ओके। और इन्होंने क्या किया? यहाँ पे रहला पुस्तक भी लिखी। ये बात किसकी हो रही है? ये बात हो रही है इब्न बतूता, जो कि एक मोरक्को का यात्री था। और इसके बाद हम बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कि इन्हें निम्नलिखित नामों से जाना जाता था। इनके जो अलग अलग नाम रखे गए थे वो था पागल, रक्त पिपासु, स्वप्नशील, इस प्रकार के नाम से भी इनको जाना जाता है। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अब हम कवर करने जा रहे हैं, ही इज द वन ऑफ द मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी एंड हिज नेम इज फिरोज शाह तुगलक।
जो फिरोज शाह तुगलक है ये 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। ये उलेमा वर्ग की सलाह पर, किसकी सलाह पर? उलेमा वर्ग की सलाह पे इस्लामिक राज्य की स्थापना। ओके, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट सैनिक व्यवस्था में क्या होता है, ये असफल रहा। जो सैनिक की व्यवस्था होती है उसको ये प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाए, और सेना को वेतन में भूमि तथा सेना में वंशवाद को बढ़ावा। अब क्या हुआ, अब जो सैनिक लोग हैं उनको वेतन में पैसे तो नहीं देते, ये क्या देते हैं? भूमि देते हैं उन्हें, और साथ में ही जो सेना में है वंशवाद को बढ़ावा देते हैं। जैसे कि आप अभी आर्मी में हैं सोल्जर, तो आपके बेटे को, फिर आपके बेटे के बेटे को, मीन्स आपके पोते को, वैसे ये वंशवाद को बढ़ावा देते हैं। हाँ, जो इनके आर्थिक व प्रशासनिक सुधार है वो काफी ज्यादा अच्छे रहे। और यदि हम बात करें यहाँ पे कर के बारे में, जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टैक्सेस लगाए गए हैं, उसमें पहले आता है खराज। खराज क्या है? भूमि कर। ये भूमि पर क्या है? कर लगाया जाता है, जो हिंदुओं से लिया जाता है 1/10, मीन्स 10 में से 1 भाग हिंदुओं को यहाँ पे कर के रूप में देना पड़ता है। और जो ज़कात कर है ये मुस्लिम से लिया जाता है। और उसके बाद खुम्स, ये क्या है? लूट पर 4/5 भाग सैनिकों का। ओके, और इसके बाद यहाँ पे आ रहा है अशर। अशर क्या है? भूमि पर मुस्लिम से लिया जाने वाला 1/10 भाग। और जजिया, गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला टैक्स। ओके, जो गैर मुस्लिम होते हैं उनसे, गैर मुस्लिम से ये टैक्स लिया जाता है, जजिया कर। अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 6, नगरों की स्थापना। इन्होंने कौन कौन से नगरों की स्थापना की है? तो उसमें सबसे पहले नाम आता है हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर, फतेहाबाद एंड फिरोजशाह कोटला। ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जिनकी इन्होंने स्थापना की हुई है। यदि हम बात करें इनके द्वारा निर्माण कार्य की, जिनके द्वारा कंस्ट्रक्शन किए गए, इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन किए, जैसे कि नहरों का निर्माण किया, अस्पतालों का निर्माण, मस्जिद तथा गुंबदों का निर्माण किया है। और इसके बाद कुतुब मीनार की जो 5वीं मंजिल है वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, उसका इन्होंने पुनः निर्माण करवाया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक स्तंभ को क्या करते, ये मेरठ तथा टोपरा से कहाँ ले गए? दिल्ली ले गए थे ये। और पॉइंट नंबर 9, दास के लिए विभाग बनाया, एक अलग डिपार्टमेंट बनाया, दैट इज नॉन एज दीवान ए बंदागान। जो पॉइंट नंबर 10 है, इसमें आर्थिक सहायता के लिए भी विभाग बनाते हैं, जिससे कि फाइनेंशियली क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। तो वो कैसा है? उसमें बच्चों व महिलाओं के लिए बनाया गया था ये, इसे कहते हैं दीवान ए खैरात। इसमें ये निःशुल्क क्या करते हैं? अस्पताल की व्यवस्था करते हैं, और जिसे क्या कहते हैं? दारुल शफा। एंड नाउ द पॉइंट नंबर 11, मैरिज ब्यूरो प्लस रोजगार कार्य की स्थापना करते हैं। पॉइंट नंबर 12, ये 2 नए सिक्के बनाते हैं, एक का नाम है अधा। अधा में 50% क्या है? जीतल है, और दूसरा कॉइन जो है उसका नाम है भिख, और भिख में जीतल 25% है। और फारसी भाषा में आत्मकथा लिखते हैं ये फुतवत ए फिरोज शाही। ओके, और बरनी जो इतिहासकार है ये दरबारी कवि है, किसके? फिरोज शाह तुगलक की। ये पुस्तक लिखते हैं तारिक ए फिरोज शाही। पॉइंट नंबर 15, 1388 में क्या होता है? इनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से तुगलक वंश लगभग समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसके बाद कोई भी योग्य शासक नहीं रहता है। 1398 ईस्वी में मध्य एशिया के जो तैमूर है वो आक्रमण करते हैं, और जो खिजर खां हैं वो इनकी सहायता करते हैं। और इसी प्रकार से जो खिजर खां हैं ये अगला वंश जो दिल्ली सल्तनत पे शासन करेगा उसके शासक बनते हैं, और उसका नाम है सैयद डायनेस्टी। तो वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर मेरी पिछली वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।